Hello students, how are you all? All are good. Now, today we are going to discuss chapter number 9 of class 8. This chapter name is friction. Okay. Now, what is the friction? Friction क्या है? How it is applied? Now, in this chapter we discuss about the what is the friction, what is the types of friction, what do you mean when friction is applied. Okay, so now in this chapter we discuss about all the friction. Okay, now first of all have you observed कि how can you walk? आप walk कैसे कर सकते हो? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि हम वॉक कैसे कर सकते हैं? व्हेन वी राइट एनीथिंग, हाउ कैन इट इज पॉसिबल? जब हम कुछ लिख रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल है? व्हेन वी मूव इन अ स्मूथ सरफेस वी गेट स्लिप, हम स्लिप हो जाते हैं. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है कि हम स्लिप हो जाते हैं? जब हम किसी बनाना पील पे हमारा एकदम पाँव आ जाता है तो हम स्लिप हो जाते हैं. व्हाट इज द रीजन? हम मेन रोड पे चल रहे हैं बट अचानक से बनाना पील पे हमारा पाँव आ गया तो फिर हम स्लिप हो गए. तो व्हाट इज द रीजन? ये सब क्या रीजन है? हम क्यों वॉक कर सकते हैं, क्यों स्लिप हो गए? दिस ऑल आर ड्यू टू द फ्रिक्शन. ये सब किस रीजन से है? फ्रिक्शन की वजह से है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट. फ्रिक्शन, a force that oppose motion between two objects that are contact with each other. तो basically friction, this is a force है, this is a type of force. There are two types of force, one is contact force and the second is non-contact force. The friction, this is a example of contact force. What is the meaning of contact force? When two objects, हम अगर two objects, when two objects are contact to each other, they apply a force. This force is known as the contact force. कि जब two objects एक दूसरे की कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों, तो दिस इज नोन एज द कांटेक्ट फोर्स. तो फ्रिक्शन, दिस इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट force. Okay, now a force that oppose motion between two objects that are contact with each other. So now one more point कि the force that oppose motion between two objects. तो basically friction कहाँ पर अप्लाई होगा? Friction is applied against the direction of the motion. कि जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट हो रहा है, उसके अगेंस्ट जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दिस इज नोन एज द फ्रिक्शन. स्मूथ सरफेस एक्सिबिट लेस फ्रिक्शन, रफ सरफेस एक्सिबिट मोर फ्रिक्शन. दिस इज द रीजन व्हाई वी इजीली वॉक ऑन द रोड. हम इजीली रोड पे कैसे वॉक कर सकते हैं? ड्यू टू द फ्रिक्शन. व्हाई वी slip on the banana peel. हम banana peel पे slip क्यों हो जाते हैं? What is the reason? The reason is friction, because in the smooth friction is less than compared to the rough friction. वहाँ पर हमारा friction apply नहीं हुआ है. That is the reason कि जो smooth surface है exhibit less friction. Smooth surface पे less friction होता है जबकि rough surface पे exhibit more friction. Rough surface पे friction बहुत ज्यादा अप्लाई होता है. इसको हम ऐसे एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. वैसे जैसे हम एक रफ सरफेस पे हम मूव कर रहे हैं, इजीली हम वॉक कर रहे हैं, और जब सिंपल मार्बल सरफेस पे अगर हम मूव करते हैं तो क्या होता है? हम स्लिप हो जाते हैं. जब वहां पर कुछ भी वेट है, वेट एरिया है, वहां पर हम इजीली स्लिप हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू द लेस ऑफ फ्रिक्शन. वहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं होता है. लेस फ्रिक्शन की वजह से हम क्या हो जाते हैं? स्लिप हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि दिस इज अ एरिया, यहाँ पर एक एरिया है, यहाँ पे दिस इज द स्मूथ सरफेस. ओके, ये स्मूथ सरफेस है. ओके, इस स्मूथ सरफेस पे जैसे ही हम कोई एक सेल है या कोई भी एक पेंसिल है या कुछ भी एक हमने रोलिंग थिंग हमने ली, तो जैसे ही हम यहाँ स्मूथ सरफेस पे रोलिंग कोई भी थिंग स्लाइड करवाएंगे
तो वो क्या होगा, इफ अगर सरफेस कैसी है, स्मूथ है, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्या करेगी, कवर करेगी। और सेम इस स्मूथ सरफेस पे हमने क्या करा, एक क्लॉथ को या कुछ भी एक रफ ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर लगा दिया। तो व्हेन वी अप्लाई अ रफ ऑब्जेक्ट on this smooth surface, so what happened, we will observe that the area which is covered by the cell, it is less than compared to the smooth surface। जो एरिया है जो ये कवर करता है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस पे इसने इतना एरिया कवर किया, तो जो रफ सरफेस पे है वो इसका हाफ एरिया ही कवर करेगा। Friction opposes the relative motion between two surfaces in contact. It acts on both the surface. दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन अप्लाई होता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द सरफेस, कि सरफेस की नेचर कैसी है, स्मूथ सरफेस है कि रफ सरफेस है, इस पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा। नाउ here we discuss about the types of friction. How many types of friction are there? So basically there are three types of friction: static friction, rolling friction and sliding friction. So basically there are three types of friction. The one is static friction, and the second is rolling friction, and the third is sliding friction. Here first of all we discuss about that this is a object. ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट के मूव करने की डायरेक्शन है वो कहाँ है, हमारी ऑब्जेक्ट जो हमारा मूव कर रहा है वो हमारा, तो ऑब्जेक्ट जो हमारा मूव कर रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है। ओके, तो नाउ जब फोर्स, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। Now what is the direction of the frictional force? Frictional force का direction क्या होगा? The frictional force direction is just opposite the direction of the motion. कि ये जो direction है motion का, इसका just opposite. This is the direction of the frictional force. यहाँ पर frictional force की direction क्या होगी? In this side, क्योंकि force कहाँ apply हो रहा है? In this direction. फोर्स अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज लाइक दिस, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द मूवमेंट। जस्ट ऑपोजिट जो मूवमेंट हमारा फोर्स का इधर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का मूवमेंट कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स का मूवमेंट होगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब कोई फंक्शन या जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट इन पोजिशन में है, ओके, तो वहां पर उस समय उसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज द रेस्ट इन पोजीशन। ऑब्जेक्ट अभी किसमें है, रेस्ट पोजीशन पे। जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एट दैट टाइम जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस समय जो फोर्स अप्लाई होगा, दिस इज द, ये फोर्स हम यूं कह सकते हैं, दिस इज द लार्जेस्ट फोर्स, कि सबसे बड़ा फोर्स है, कि ये सबसे ज्यादा हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस समय जब कोई स्टेबल कंडीशन में ऑब्जेक्ट है, तो उसको मूविंग कंडीशन में लाने में हमें सबसे ज्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना होगा कंपेयर टू द रेस्ट इन पोजीशन। की जब अगर वो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है या जैसे ही वो मूव कर रहा है, तो उस समय जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उन सबसे ज्यादा फोर्स हमें ऑब्जेक्ट, स्टेबल ऑब्जेक्ट को मूविंग कंडीशन में लाने में फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो नाउ व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, तो व्हाट इज द स्टैटिक फंक्शन, तो व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी जब बॉडी किसमें है, रेस्ट इन पोजीशन में है, अभी वो मूवमेंट कंडीशन में नहीं है, तो एट दैट टाइम
जब वो बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। उस समय फ्रिक्शन जो अप्लाई हो रहा है, रेस्ट इन पोजीशन पे है, तो अभी बेसिकली कोई मूवमेंट ऐसे कुछ हो नहीं रहा है, तो उस समय अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस समय वहां पर जो फ्रिक्शन है, दिस इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, and is always equal and opposite to the applied force। ये हमेशा ध्यान रखना है हमें कि फ्रिक्शन जो अप्लाई हो रहा है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, फोर्स के, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जो when a body is at rest, the force of friction is called the static friction and it always equal and opposite to the applied फोर्स। जिस फोर्स, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके इक्वल होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, और कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which acts when the body is just at the verge of sliding on the surface is called limiting friction। कि जब कि the force frictional when acts when the body is just at the, कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है कि वर्ड्स ऑफ द स्लाइडिंग, जब वो स्लाइडिंग कंडीशन में है तो उस समय ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, उस समय जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस समय जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, दिस फ्रिक्शन इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये देखो यहाँ पर दिस इज अ बॉक्स, ये अभी बॉक्स है, ठीक है। नाउ यहाँ पर अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस बॉक्स को ये मैन क्या कर रहा है, पुल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जब ये मैन इस बॉक्स को पुल कर रहा है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इन दिस वे, क्योंकि मूवमेंट कहाँ हो रहा है, फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, डायरेक्शन जहां पर वो मैन पुल कर रहा है ना, यहाँ पर पुश नहीं कर रहा। पुश कर रहा होता तो फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन हो जाता, जो फोर्स मूव कर रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव करता, इन दिस डायरेक्शन। बट यहाँ पर मैन क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो पुल करते टाइम जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स हमारा कहाँ अप्लाई हो रहा है, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ओके, तो नाउ जब फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस साइड में। तो दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कौन सा फोर्स होगा, दिस फोर्स, कि जब हम, ये हमारा जस्ट ऑपोजिट द मूवमेंट ऑफ द फोर्स, कि जो फोर्स का जो मूवमेंट है, ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, हमारा फोर्स अप्लाई होगा, और दिस फोर्स इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर, कि ये हमारा ऑपोजिट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ, कि स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट इन पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, रेस्ट इन पोजीशन, एट दैट टाइम द फोर्स व्हिच इज अप्लाई, दिस इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स। कि इसके हमें उस समय जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दिस इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो ये हमारा कौन सा हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द फ्रिक्शन। नाउ द सेकंड इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो सेकंड हमारा क्या हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में द फ्रिक्शन फोर्स विच अपोज द एक्चुअल relative sliding motion between two contact surface, sliding friction is smaller than static friction। तो यहाँ पर दिस इज द पोजीशन, कि यहाँ पर क्या है, ये बुक है, ये क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, ये क्या कर रही है, बुक स्लाइड कर रही है। तो बुक का मूवमेंट कहाँ हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बुक कहाँ मूव कर रही है, लाइक दिस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ मूव करेगा, अपसाइड, अपसाइड, कि यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बुक मूव कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। द फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोज द एक्चुअल रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन। अब यहाँ पर ये कैसा है, स्लाइडिंग एरिया है ना, एरिया कैसा है हमारा, स्लाइडिंग एरिया है। तो इस समय जो फोर्स
अप्लाई हो रहा है, इस समय जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, दिस इज नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लाइक दिस, कि आपने स्नो में देखा होगा कि जो हम जैसे ही मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं? स्लाइड के जैसे हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज द अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। ओके, तो दिस इज द सेकेंड example, yeah, this is the second type of the frictional force. Now next, rolling friction. The third is rolling friction. So what is the rolling friction? The frictional force that exists between two surfaces when a body rolls over the other. Rolling friction is smaller than sliding friction. Okay, now here, okay, this is the व्हील, दिस इज द व्हील। व्हील कैसा है? रोल है, ओके, सर्कल है। अब यहाँ पर पुश द व्हील, जैसे ही हमने व्हील को पुश किया तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। व्हील कहाँ मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो व्हील जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? जस्ट ऑपोजिट। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो व्हील कहाँ मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ हो जाएगा? इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। अब यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे देखो, दिस इज द बॉक्स, यहाँ पर ये बॉक्स है, इट इज वेरी टफ। हमें यहाँ पर इस बॉक्स को पुश करना, इट इज वेरी टफ, बहुत ज्यादा टफ है। हम क्या कर रहे हैं? बॉक्स को पुश कर रहे हैं। बट व्हेन वी अप्लाई रोल्स, हमने क्या कर दिया? हमने यहाँ पे क्या? टू व्हील्स यूज में ले लिए। अब इट्स इजी। अब ये क्या है? वेरी इजी है टू पुश दैम, क्योंकि अब यहाँ पर रोलिंग, यहाँ पे रोल्स आ गए, हमने क्या यूज में ले लिया? व्हील्स यूज में ले लिए। तो व्हील्स की वजह से फ्रिक्शन फोर्स कम अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है कहां पर होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड सबसे कम कहां पर होगा आपका? रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो सबसे ज्यादा किस में हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन में, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड देन rolling friction. Okay, now how can we increase friction? अब हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? How can we reduce friction? हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? Now first we discuss about the how can we increase friction. By pressing the surface together more strongly when brakes are applied on a bicycle or car, the brakes pad press against a moving part of the wheel and the force of the friction increase. तो बेसिकली जो फ्रिक्शन हम इंक्रीज करते हैं, तो बाय प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर मोर स्ट्रांगली, कैसे? जब हम उसे मोर स्ट्रांगली क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, तो सरफेस जो फ्रिक्शन है वो कैसा हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर हम, जैसे आपने देखा होगा कई बार कुछ व्हील्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में, जिनके वहां पर एक डिजाइन जनरेट की जाती है। क्यों डिजाइन बनाई जाती है? डिजाइन क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो क्या करते हैं? फ्रिक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, जैसे इजीली वो ग्रिप आ सके उनके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्पोर्ट्स प्लेयर्स देखे होंगे, स्पोर्ट्स प्लेयर्स के शूज के नीचे स्पाइक्स लगे हुए होते हैं। व्हाट इज द रीजन? क्यों? क्योंकि उनके बेटर ग्रिप के लिए वहां पर क्या हम यूज में लेते हैं? स्पाइक्स यूज में लेते हैं। सरफेस को हम क्या कह रहे हैं? स्मूथ नहीं रख रहे, सरफेस को हम स्मूथ नहीं रख रहे ताकि उनकी बेटर ग्रिप हो सके। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि अगे कुछ भी आप ब्रेक पैड्स आप यूज में ले रहे हैं, तो या फिर अगेंस्ट द मूविंग पार्ट ऑफ द व्हील एंड द फोर्स फ्रिक्शन को हम कैसे कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। व्हील्स के अंदर हम डिजाइन्स देकर हम इंक्रीज कर सकते हैं। शूज के अंदर हम स्पाइक्स लगा के उनके फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ
हाउ कैन बी रिड्यूस फ्रिक्शन? पॉलिशिंग, लुब्रिकेंट, यूजिंग बॉल बेयरिंग, एक्सप्रेशन ऑफ द सरफेस बाय एयर, स्ट्रीमलाइन शेप। तो यहाँ पर हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को, कि हम फ्रिक्शन को लुब्रिकेंट्स यूज में लेके फ्रिक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कि जो भी हमारा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है उसको हमें रिड्यूस करना है, तो हम उसके अंदर ग्रीस करके, ऑयलिंग करके हम उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोई स्मूथ सरफेस है, कोई फर्श है, इस यहाँ पर आपने कुछ ऑयल गिरा दिया, तो आप वहां पे उस पर मूव नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन नहीं है, रिड्यूस फ्रिक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीन है वो वर्क नहीं कर रही है, तो हम उसमें क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, तो वो क्या करने लग जाती है, इजीली वर्क करने लग जाती है। तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ द सरफेस बाय एरिया, स्ट्रीमलाइन शेप। तो यहाँ पर ये होता है कि जो फ्रिक्शन है वो केवल फ्लोर पे या लैंड पर ही नहीं हो रहा, दिस इज ऑल्सो अप्लाई इन द फ्लूइड मीडियम। यहाँ पर फ्लूइड सरफेस पे भी, फ्लूइड मीडियम में भी फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं एयर की, ओके, या फिर वाटर की, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन क्या होता है, अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम फ्रिक्शन, हाउ कैन बी इजीली मूव इन द वाटर, हाउ कैन बोट इजीली मूव इन द वाटर, हाउ कैन एरोप्लेन इजीली फ्लाई इन द एयर? So what is the reason? Because the shape of the aeroplane, the shape of the boat, they reduce the friction. वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। The streamline shape, उनका शेप कैसे हम बनाते हैं, जो एरोप्लेन है उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, वो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है। बोट है, उसको हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर शेप दिया जाता है जिससे वो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है। ओके, तो इन से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ हियर, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के क्या कॉज है? फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इररेगुलरिटीज ऑन टू सरफेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन कैसे जनरेट होती है, इररेगुलरिटीज of two surface in contact, even those surface which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them। कि फ्रिक्शन है, irregularities है, तो वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा अप्लाई होगा, और जो स्मूथ सरफेस है वहां पर माइन्यूटली irregularities होती है, तो वहां पर फ्रिक्शन कम अप्लाई होता है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दोज सरफेस। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, फ्रिक्शन कहाँ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस। ओके, तो स्मूथ है तो वहां पे फ्रिक्शन कम अप्लाई होगा। नाउ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस टुगेदर। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कि यहाँ पर हमने देखा था कि जो फ्रिक्शन है वो कितने ज्यादा, हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे करें, कि टू हार्ड सरफेस कितनी ज्यादा कांटेक्ट में आ रही है, प्रेस कर रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, स्पाइक्स बढ़ा रहे हैं, डिजाइन बढ़ा रही है। तो इसका मतलब ये टू हार्ड सरफेस टू प्रेस टुगेदर, किस तरह से वो एक दूसरे को प्रेस कर रही है उस पर डिपेंड कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब रेस्ट कंडीशन में है तब वो कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स विथ प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। ओके, तो जब वो दूसरे पे मूव करेगा तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन अप्लाई होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमने पढ़ लिया था। फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनी इन ऑफ आवर एक्टिविटीज। फ्रिक्शन हमारी सब एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वॉक करना है, राइट करना है, या फिर किसी नेल को वॉल के अंदर एंटर करवाना है, एवरीथिंग हमारी जो डेली एक्टिविटीज है उन सब में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। रफ सरफेस है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, कुछ भी डिजाइन हमने करके उसकी सरफेस को रफ बना दिया है तो वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ओके, द सोल ऑफ द शूज एंड द टायर्स ऑफ द व्हील्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। सोल हम अलग तरीके से बनाते हैं ताकि हम फ्रिक्शन इंक्रीज कर सके। द फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। को हम यूज करके फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं,
रिड्यूस कर सकते हैं। When one body rolls over another body, rolling friction comes into play. Rolling friction is smaller than sliding friction. कि जब हम रोल कर रहे हैं तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन, और ये किससे कम है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है। इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग हम यूज में लेके फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। Fluid friction can be minimized by giving suitable shape to bodies moving in the fluid. ये मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था, स्ट्रीमलाइन हमने उसको शेप देके उसके फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब एयर में और वाटर में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था अभी, व्हाट इज द फ्रिक्शन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, हाउ कैन वी इंक्रीज द फ्रिक्शन, डिक्रीज द फ्रिक्शन। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।